गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ट्रिक जो कि मुझे लगता है आपके डीजेइंग में बहुत काम आने वाली है और आपका जो काम है बहुत इजी कर देगी। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है, जैसे कि आपके पास कोई भी पायनर का कंट्रोलर है और वह रिकॉर्ड बॉक्स 7 से कॉम्पेटिबल हो, वो आप कैसे पता करेंगे? तो यहाँ लिंक पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारे कंट्रोलर के नाम आ जाएंगे। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इससे होगा कि आपके बहुत सारे फीचर जो है रिकॉर्ड बॉक्स 7 में अनलॉक हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ कलेक्शन है, ऑल है, यहाँ पहले अनलॉक रहता है, बट इसके जो नीचे वाले फीचर हैं यहाँ अनलॉक नहीं रहते। तो यदि आप कनेक्ट करेंगे, आपका जो कंट्रोलर सपोर्ट करता होगा तो यहाँ भी अनलॉक हो जाएंगे। दोस्तों होता क्या है, तो इससे आपका बेसिकली काम ईजी हो जाता है। जैसे कि आपने कोई सा 2025 में सॉन्ग को इंपोर्ट किया है, ओके, और आपको सारे कलेक्शन, बहुत आपका बड़ा कलेक्शन है, तो आपको सर्च नहीं करना, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक मंथ, स्पेसिफिक ईयर, उस पर क्लिक करके यहाँ पर सॉन्ग को सर्च कर सकते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद अपने जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उस पर जाते हैं और कॉलम व्यू पर जाते हैं, तो यहाँ भी आपका अनलॉक हो जाता है जैसे आप अपना कंट्रोलर कनेक्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है, आपने जो प्लेलिस्ट है बहुत ही ईजी तरीके से और फास्ट तरीके से आप बेसिकली मैनेज कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी प्लेलिस्ट है उसको आपको चेंज करना है, कहीं भी फोल्डर पर रखना है, किसी भी प्लेलिस्ट को कहीं भी रखना है, तो यह आपका काम ईजी कर देगा। किसी भी सॉन्ग को यहाँ से कॉपी करके वहाँ करना है, तो यह बहुत ईजी होता है आपको करना है। बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जब भी मुझे इन फीचर को यूज़ करना है तो आपको आपका जो कंट्रोलर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बट ऐसा नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हेल्प पर जाएंगे और हेल्प पर जाने के बाद आप यहाँ पर ओनर रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और आप यहाँ देखेंगे तो मेरा जो कंट्रोलर है वहाँ इससे रजिस्टर्ड है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है कई बार यह कनेक्ट नहीं होता है। मैंने पायनर से बात की, मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसे मैंने बेसिकली अपग्रेड किया और भी बहुत सारी चीज़ें की। तो इसके बाद आप जितना कंट्रोलर है उसे आप डिसकनेक्ट भी कर देंगे, तब भी आप इन सारे फीचर को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद जो दूसरी ट्रिक है, जब भी अपनी प्लेलिस्ट बनाते हैं सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है और उसमें आप बीपीएम जो की है उसके बेसिस पे आपने जो सीक्वेंस है उसे आप करते हैं, राइट। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका काम ईजी हो जाए? तो जैसे कि हम सेटिंग पर जाते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएम जो रेंज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप हिप हॉप एनालाइज करते हैं तो उसके लिए एक अलग रेंज रहती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं ग्राफ डाल दूंगा तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, तो उस ग्राफ के हिसाब से आपने जो बीपीएम है उसको एनालाइज कीजिए। इसके अलावा हम की का भी ध्यान रखते हैं, आपको पता है, जैसे कि हम सिमिलर स्केल या सिमिलर की या रिलेटेड की में हम सॉन्ग को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेम स्केल से यदि सॉन्ग प्ले होते हैं तो आपको सिमिलर सुनने को मिलते हैं, उनकी ज़्यादा ऊपर नीचे वाइब आपको देखने को नहीं मिलती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने जो मास्टर है इस पर जरूर क्लिक करके रखिएगा। ऐसा होता क्या है, आपको रिलेटेड की या सेम की के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इसके बाद जो हमारी थर्ड ट्रिक है जो कि आपको बहुत काम आने वाली है, जब भी आप पार्टी में जाते हैं तो आपके घर पे प्रिपरेशन पहले से रहनी चाहिए। जो भी आप सॉन्ग प्ले करने वाले हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका सॉन्ग स्ट्रक्चर किस तरह से है। जैसे आपको पता होगा सॉन्ग स्ट्रक्चर में आपके पास इंट्रो, वर्स, कोरस, उसका एम्प्टी बीट्स आती हैं, तो कहाँ पर आ रही है इसका आप कैसे पता करेंगे? तो आप हॉट क्यू से लूप लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर लगे देख सकते हैं, यह एम्प्टी बीट है, ठीक है, यहाँ पर यह वर्स है, यह कोरस है, यह एम्प्टी बीट है। तो जब भी मैं मिक्सिंग करता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं कहाँ पर मिक्स करने वाला हूँ। तो इस तरह से आप हॉट क्यू लूप लगाएंगे। और यह हॉट क्यू लूप ऐसे नहीं है, यहाँ पर मैंने कलर भी ऐड करके रखे, तो मुझे पता है यह वर्स है, राइट, यह कोरस है, इसका कलर अलग है, यह एम्प्टी बीट है, इसका कलर अलग है। और इसके साथ ही साथ मुझे यह भी पता है, जैसे आपको पता होगा बीट, बार, फ्रेज, एक बीट होती है, 4 बीट का एक बार बनता है, 4 बार का एक फ्रेज बनता है। तो यह भी सारे सीक्वेंस के बाद मुझे इनके स्ट्रक्चर होने के बाद मुझे कितनी बीट आ रही है इनके बारे में मुझे नॉलेज है, तभी क्लियर मिक्सिंग होती है और आपको जब आप प्ले करते हैं तो मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती वहाँ पर। तो यह सारी चीज़ आपको घर पे बैठ कर करनी है। और बेसिकली मान लीजिए कि आपका होमवर्क है और आप एग्जाम देने वहाँ पर जा रहे हैं, तो इस तरह से प्रिपेयर होकर घर से जाइए, अपनी प्लेलिस्ट बना के जाइए, अपने हॉट क्वेश्चन लूप लगा के जाइए, जो कि आपको पार्टी में काम आएगी। आप हमेशा मिक्सिंग करते नहीं रह जाएंगे पार्टी में, आप वहाँ पर जाके एंजॉय करेंगे क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर क्या आने वाला है। इसके बाद जो मेरी 4th ट्रिक है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, वह है प्लेइंग लिस्ट का यूज़ करता है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो भी प्लेलिस्ट प्ले करने वाला हूँ उसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उससे होता क्या है, मेरे पास इतनी सारी प्लेलिस्ट है तो मुझे यहाँ पर सर्च करने की जगह मेरे पास यहाँ पर क्लिक करता हूँ और डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में पहुँच जाता हूँ। तो यह मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लेता है। तो आप इस तरह से एक प्रकार से आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी ओपन हो जाती है, तो आप बहुत ईजिली सॉन्ग को सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सब ब्राउज़र का विंडो ओपन हो जाता है वर्टिकल में। इससे हमारा और भी टाइम बच जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस प्लेस से प्ले कर रहा हूँ और मुझे दूसरी प्लेस पर जाकर सॉन्ग को सर्च करना है, तो मैं कोई दूसरी प्लेस पर नहीं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, सब ब्राउज़र विंडो को यूज़ करूँगा और प्लेस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा, क्योंकि
मैं सिर्फ यहीं से सर्च करूँगा तो इस प्लेलिस्ट में ही सर्च करेगा है। तो मैं क्या करता हूँ, सब ब्राउजर विंडो में जाकर यहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करता हूँ। यदि बॉलीवुड का सॉन्ग है तो मैं बॉलीवुड पर क्लिक कर देता हूँ, कमर्शियल का सॉन्ग है तो मैं कमर्शियल इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ और सॉन्ग को सर्च कर लेता हूँ। बहुत ईजिली मिल जाता है। रिकॉर्ड बुक 7 में यह काम बहुत ईजी कर दिया गया, तो यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, टाइम सेविंग ऑप्शन है, इसे भी आप यूज़ जरूर कीजिए। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ ट्रिक है जो कि आपके बहुत काम में आने वाली है, मेरे विभाग बहुत काम आती है। जैसे कि आप रिकॉर्ड बुक से प्ले करते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि लैपटॉप के साथ साथ आपके पेन ड्राइव में प्लेलिस्ट हो। मैं रिकॉर्ड बुक्स यूज़ करता हूँ तो मैं रिकॉर्ड बुक्स की प्लेलिस्ट को बैकअप में रखता हूँ अपनी पेन ड्राइव में। उससे होता क्या है, जब भी मेरा लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे प्ले कर सकता हूँ। बट उसमें भी एक ट्रिक है कि आपको उसकी सेटिंग को भी रखना है उसमें। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास सॉफ्टवेयर है, इसमें मेरे पास यह SD कार्ड है, इसमें मेरी सारी प्लेलिस्ट है डिवाइस लाइब्रेरी में, और डिवाइस लाइब्रेरी प्लस में इसे क्या देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए तो प्लस में प्लेलिस्ट है। तो इसकी सेटिंग भी आपको इंपोर्ट करनी है। किस तरह से, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे SD कार्ड पे तो यहाँ सेटिंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। इससे होता यह है कि जब भी अपने लैपटॉप की जगह अपने CD में प्ले करते हैं अपनी पेन ड्राइव से, तो सेटिंग आपको सिमिलर देखने को नहीं मिलती यदि आपने सेटिंग को इंपोर्ट नहीं किया है। आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपका जो प्लेलिस्ट का सीक्वेंस है उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आप अपने वेबकॉम को देखेंगे तो उसमें जो कलर आपने सेलेक्ट किया वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्वांटाइज मोड, स्क्रैच मोड और भी बहुत सारे मोड ऐसे होते हैं, यदि आपने सेटिंग नहीं की होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी रिकॉर्ड बुक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। इसके अलावा मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।